हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो जिस राधिका को कल तक था समर के साथ रहने में ऐतराज, डिवोर्स पेपर जितने बार समर ला रहा है साइन मार मार के दे रही है, वही राधिका अब झगड़ रही है पुलिस के साथ अपनी मम्मी के साथ समर के साथ रहने के लिए, वो भी गुनगुन को एक्सेप्ट करते हुए। क्या बात, इतनी जल्दी हृदय परिवर्तन हो जाता है इंसान का, ये तो मैं राधिका को देख के सीख रही हूँ। और मुझे तो एक सेकंड के लिए फैमिली ये लगा कि ये पुलिस वाले को कहीं राधिका एक चपाट ना मार दे, क्योंकि जिस गति में वो बोल रही थी, बोल तो सही रही थी कि वो अपने पति के साथ ही रह रही है, किसी और के पति के साथ नहीं, क्योंकि उन लोग का भी डिवोर्स नहीं हुआ है। बोल तो एकदम सही रही थी, पर इतना सही राधिका अभी बोलेगी, ये सही अगर तब डिवोर्स फाइल करने के पहले सोच लेती तो इतना मगजमारी ही नहीं होता राधिका। पर उस टाइम में समर भी दूसरे उसमें, तुम भी दूसरे उसमें, और तुम तो तब अपनी मम्मी का इतना सुन रही थी, अभी अपनी मम्मी का सुन नहीं रही हो। अरे भाई, तुम्हारी मम्मी को भी तो खराब लगता होगा कि मेरी बेटी कल तक मेरी बेटी थी, आज बेटी पढ़ाई हो गई कैसे? ऐसा समर ने क्या जादू कर दिया कि तेरा जादू चल गया? और यहाँ पे तो भाई हमारे पुलिस वाले को चिंता तो बस यही चीज की खाई जा रही है कि मेरी गुनगुन मुझसे गिफ्ट लेने के बाद उस समर के साथ रहने के लिए रेडी हो गई है। वाह, बहुत नाइंसाफी हुई है मेरे साथ। और इस नाइंसाफी के लिए पुलिस वाले, तुमको तो जाके गुनगुन से ही बात करनी चाहिए। तुम बेकार का बेवजह यहाँ पे माँ बेटी के ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये माँ बेटी का टाइम वेस्ट में कोई फायदा नहीं है। राधिका मम्मी अपना उल्लू सीधा करती है, उसको जहां लगता है जिस आदमी को अपना फायदा हो, उस इंसान को बुला बुला के अपना सारा गाथा सुनाती रहती है। चाहे वो तुम हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो कोई भी हो। और यहाँ पे राधिका जो तुमको सच्चाई बयान कर रही है कि मेरा तो पति है भाई, डिवोर्स हुआ नहीं है, मैं उसके संग रह सकती हूँ, 101% रह सकती हूँ। और यहाँ पे वो कंगाली हो, भिखारी हो, जो भी हो, है तो उसी का पति। वुमनाइजर ही क्यों ना हो, है तो राधिका का पति। अब वो जब पति के संग रहने के लिए रेडी है भाई, तो तुम माँ और तुम पुलिस वाले, तुम लोग को अब क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, समझाए, बहुत समझाए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकता कोई। वो भी एक अडल्ट इंसान है राधिका, रहना चाहती रहने दो। अपने आप जब पछतावा होगा, अपने आप जब समर छोड़ के भागेगा तो अपने आप सहेगी। किसी को तो उंगली नहीं उठाएगी ना कि तुम्हारे वजह से हुआ, तुम्हारे वजह से हुआ। और यहाँ पे पुलिस वाले, तुम तो जाओ दौड़ते दौड़ते, भागते भागते, भागा भागा दौड़ा दौड़ा सा करके जाओ और गुनगुन से जाके क्वेश्चन करो कि गिफ्ट्स क्यों लिए, फ्लावर्स क्यों लिए, रिंग क्यों लिए? अरे भाई, मेरी तो पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई जो मैं इस लड़की के ऊपर भरोसा कर लिया और समर से दूर करने के चक्कर में इसको अपना बना लिया। पर यहाँ पे तुमको धोखा मिल रहा है गुनगुन से, पुलिस वाले। अरे जाओ 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 जाओ, गुनगुन को पटाओ। और हम भी देखते हैं गुनगुन कितना पटती है पुलिस वाले से, क्योंकि यहाँ पुलिस वाले को तो एक चीज तो चिंता है कि राधिका अपनी जिंदगी खराब कर रही है। पर राधिका है कि मानती नहीं। पर राधिका ने भी सही कहा, तुम जाके गुनगुन को समझाओ, क्योंकि गुनगुन के साथ उसको रहना है, राधिका के साथ तो नहीं रहना। तो पुलिस वाले, सजेशन ले लो, फ्री का एडवाइस है, जाओ जगह गुनगुन को समझाओ। अगर गुनगुन मानती है तो ठीक है, मगर मुझे लगता है गुनगुन भी अब नहीं मानेगी कि गुनगुन का दिल चुरा लिया है फिर से समर ने। तो चलो भाई, अब तुम वेट करो, अगर हो सके नहीं मानेगी तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, कहीं और ट्रांसफर ले लो 6-7 महीने के लिए। तब तक गुनगुन को समर छोड़ के भाग जाएगा, फिर आ जाना वापस फ्लावर्स और रिंग लेते हुए और शायरी मुंह में बोलते बोलते। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। और जिसको ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।